नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, दुनिया की नज़र जब यूएस और ईरान की जो जंग पे टिकी हुई है, यहाँ चाइना एक अलग गेम खेल रहा है अपना। चाइना का जो थ्रेट है अब भारत के चौखट पे दस्तक दे रहा है। मैं अप्रैल 2026 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसी महीने की बात कर रहा हूँ। चाइना ने इंडियन ओशन रीजन को जो है चुपके से एक लाइव सर्वेलेंस बैटलफील्ड बना चुका है। और ये बैटलफील्ड का सबसे सेंसिटिव पॉइंट कौन सा है दोस्तों? ये है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। और उन्हीं आइलैंड्स से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर ग्रेट कोको आइलैंड्स पर अभी चाइना बैठा हुआ है। लेटेस्ट जो है सैटेलाइट इमेज के एनालिसिस इस महीने की मैं बता रहा हूँ, ये सिग्नल देता है कि दोस्तों एडवांस्ड रेडोम एक्टिव हो चुका है, सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम डिप्लॉय हो चुकी है और पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटी, वॉरफेयर की कैपेबिलिटी जो है वो भी अभी वो बना चुका है। अब रेडोम क्या होते हैं दोस्तों? सिंपल लैंग्वेज में अगर हमें समझना है तो ऐसा डोम होता है जिसके अंदर सर्वेलेंस सिस्टम छुपे होते हैं, जो बाहर से बिल्कुल इनविजिबल होता है लेकिन अंदर से सब कुछ देख और ट्रैक कर रहा होता है। तो ये है रेडोम सिस्टम और उसको उसने एक्टिवेट कर लिया है। तो ये कोई फ्यूचर का थ्रेट नहीं रहा, ये अभी जो है एकदम एक एक्टिव सर्वेलेंस सिस्टम है जो इस वक्त वो ऑपरेट कर रहा है कोको आइलैंड से। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इंडिया ने भी इस पर जो है रिएक्शन दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, कोडेड लैंग्वेज भी दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, किसने दिया है, इसको थोड़ा डिकोड करते हैं दोस्तों। क्यों ना, भारत को पता है कि ये गतिविधियां जो है चाइना म्यांमार का जो कोको आइलैंड्स है उसके वहाँ वो कर रहा है। अब पिछले महीने मार्च महीने के 4 तारीख को मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है एस जयशंकर जी, उन्होंने एक वर्चुअली इनॉग्रेट करा हुआ था म्यांमार यांगोन में एक इंडिया असिस्टेड सरसोबेकनम लिटरेरी सेंटर। सरफेस पर ये एक कल्चरल स्पीच था, लेकिन अंदर से ये एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग भी था म्यांमार को। तो उन्होंने कहा कोट अनकोट, म्यांमार फर्स्ट at the confluence of our 3 key foreign policy priorities: neighborhood first, act east and Mahasagar, including the Indo-Pacific. Our multifaceted engagement includes political, trade, security and cultural cooperation. दोस्तों, इसमें गौर करने वाली बात है, उन्होंने कहा कि महासागर और इंडो पैसिफिक। महासागर का मतलब दोस्तों क्या होता है? महासागर का अगर फुल फॉर्म हम अगर देखें तो वो है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। तो उन्होंने इस चीज को सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी, गौर कीजिए। तो महासागर प्लस इंडो पैसिफिक का मतलब है मैरीटाइम सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। मतलब इंडिया म्यांमार को एक नेबर नहीं मानता है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम पार्टनर मानता है। और जब आप इतनी क्लियरली इंडो पैसिफिक और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात करते हो तो एक सिग्नल दिया जा रहा है कि भैया म्यांमार का टेरिटरी इंक्लूडिंग कोको आइलैंड इंडिया का जो है एक सिक्योरिटी इकोसिस्टम का पार्ट है। और अगर आप स्पीच का ओवरऑल टोन देखें तो एक चीज और क्लियर होती है, इंडिया का फोकस अब सिर्फ कल्चरल रिलेशंस पर नहीं है, सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स भी डोमिनेट कर रहे हैं। उन्होंने फेडरलिज्म और इंक्लूसिव पीस प्रोसेस की भी बात की है, जो इंडायरेक्टली म्यांमार की करेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पर एक सिग्नल है। और ये इंस्टेबिलिटी चाइना को अपॉर्चुनिटी देती है कि भैया स्ट्रेटेजिक एक्सेस लेने की, ये भी बात है। देखिए अब क्या क्या हुआ है म्यांमार के भीतर। जब जयशंकर जी ने ये बात करी तो उन्होंने अभी फटाफट जो है म्यांमार के भीतर उन्होंने एक शैम इलेक्शंस करा था। उसके बाद उन्हीं का उल्टा ने क्या करा, उन्हीं का जो लीडर था उसको अभी वो प्रेसिडेंट बनाने के फिराक में है। अभी शायद शुक्रवार को वो लोग उनको इलेक्ट कर देंगे जो है प्रेसिडेंट। तो एक उनको वो दुनिया को दिखाएंगे कि अब उल्टा नहीं, अभी प्रेसिडेंट है म्यांमार का। तो अब चाइना इसी का फायदा उठा रहा है क्योंकि ना मिलिट्री जो उल्टा जो है वो कंट्रोल कर रहा है, कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं। तो ये है। और सबसे सटल जो सिग्नल है, इंडिया ने जो है अपनी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प, इंडिया ने तो 2025 में जब अर्थक्वेक आया था म्यांमार के भीतर तो जो जयशंकर जी ने उस बात की भी याद दिला दी। तो ये सिर्फ एक रिमाइंडर नहीं था, इन्होंने कह दिया कि भैया ये अपना हमारा जो है भैया ये स्ट्रेटेजिक लेवरेज है।
तो दोस्तों इंडिया ने जो है चाइना का नाम नहीं लिया है, इस बिल्कुल जयशंकर जी ने कहीं पे भी नाम नहीं लिया है, लेकिन मैसेज क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि भैया इंडिया के जो कंसर्न है, इंडिया देख रहा है और जो है चुपके से प्रेशर भी इंडिया म्यांमार के ऊपर बिल्ड कर रहा है। अब जो है सवाल उठता ये है कि भैया ये सिचुएशन आई कैसे, ये भी बड़ा सवाल है। तो 1990 के दशक में रिपोर्ट आई थी कि भैया चाइना जो है कोको आइलैंड पर एक लिसनिंग पोस्ट जो है डेवलप कर रहा है। इंडिया अलर्ट हो गया, म्यांमार ने लेकिन क्या कहा, म्यांमार ने कहा नहीं नहीं यहाँ पे कोई जो है लिसनिंग डिवाइस नहीं है। तो 1990 के दशक से हम अगर 2020 के दशक में आए तो 2023 में एक टर्निंग पॉइंट आया। कब? जब ये एक चैथम हाउस की जो रिपोर्ट उसने रिवील क्या किया, वहाँ पे रिवील किया कि भैया 2300 मीटर का एक रनवे उन्होंने एक्सपेंशन करा हुआ है, हैंगर्स बनाए हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स हो रहे हैं। तो ये सिग्नल क्या था? ये सिग्नल ये था कि भैया अभी जो है कोको आइलैंड्स को एक मिलिट्री यूटिलिटी बेस की तरह वो बना रहे हैं। अब जो है 2026 में एस्केलेशन हो गया है। कैसे हमें पता चला? देखिए दोस्तों, मैक्सर टेक्नोलॉजीज जो है उसकी इमेजरी एनालिसिस दिखाती है कि भैया ये जो रेडोम्स जो है, मैं बात कर रहा था शुरू में, जो रडार और क्या बोलते हैं उसको, जो रडार को डोम में छिपाते हैं वो, और फिर सिग्नल इंटेलिजेंस क्या होता है कि कलेक्ट करते हैं वो और एनालाइज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को, और फिर उन्होंने क्या करा हुआ है, एक स्ट्रक्चर्ड जो सर्वेलेंस लेआउट भी बना लिया है। तो अब डाउट खत्म है कि भैया कोको आइलैंड जो है एक एक्टिव इंटेलिजेंस हब बन चुका है चाइना के लिए। ये एकदम पूरा क्लियर है। अब बात करते हैं कि रियल डेंजर की क्या है। रियल डेंजर, पहला थ्रेट है हमारा सबमरीन एक्सपोजर। अंडमान रीजन जो है इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक शील्ड है। अगर यहाँ से सर्विलेंस हो रहा है तो सबमरीन के जो सिग्नल्स वो डिटेक्ट हो सकते हैं। तो यानी क्या इसके मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जो भारत का जो स्टेल्थ एडवांटेज है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये पहला थ्रेट परसेप्शन है। दूसरा थ्रेट है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के रिस्क। ये बेस जो है कोको आइलैंड का बेस जो चाइना बना कर रखा है वो सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करता है, वो करता क्या है? भारत जितने भी मिसाइल टेस्ट्स करता है अपना जो उड़ीसा से अब्दुल कलाम आइलैंड से, वो मॉनिटर कर सकता है और टेलीमेट्री जो डेटा है वो कैप्चर कर सकता है। तो फ्यूचर सिनेरियो में क्या हो सकता है? फ्यूचर सिनेरियो में ये हो सकता है कि भैया सिग्नल जैमिंग कैपेबिलिटी उनके पास होगा तो वो वॉर टाइम जो कम्युनिकेशन को वो बिल्कुल डिस्टर्ब कर सकता है चाइना। तो ये एक बड़ा ही थ्रेट है अपने लिए, थ्रेट परसेप्शन है। और नंबर 3 थ्रेट में आता है मलक्का जो चेक पॉइंट पे प्रेशर डालना। मलक्का स्ट्रेट मतलब भारत का इकोनॉमिक लाइफलाइन। तो कोको आइलैंड का लोकेशन क्या करता है? कोको आइलैंड का लोकेशन जो है मलक्का स्ट्रेट का जो एग्जिट पॉइंट है उसको मॉनिटर करता है, और फिर हमारा जो इंडियन नेवी का जो मूवमेंट उसको ट्रैक कर सकता है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट एडवांटेज देता है चाइना। और जहाँ सर्वेलेंस होता है वहाँ कंट्रोल का पोटेंशियल भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत कुछ नहीं कर रहा है, भारत ओपनली रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन सिग्नल्स क्लियर है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कंसिस्टेंट स्टांस है कि इंडिया कोट अनकोट कीप्स कांस्टेंट वॉच ऑन डेवलपमेंट्स बेयरिंग इट्स सिक्योरिटी। ये एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक लाइन नहीं है, ये एक अलर्ट पोस्चर है। तो इंडियन नेवी जो है उसने क्या करा हुआ है, उसने बिल्कुल अभी जो है अपना सर्वेलेंस बढ़ा दिया है। अभी पेट्रोलिंग जो है वो इंटेंसिफाई किया गया है, और ग्राउंड लेवल पर जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में मिलिटराइजेशन भी बढ़ाया जा रहा है। और सबको तो पता है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट वो भी शुरू होने वाला है। तो मैरीटाइम डोमेन का जो अवेयरनेस सिस्टम वो भी बिल्कुल चल रहा है, काम चल रहा है। तो इंडिया साइलेंट है लेकिन पैसिव बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। तो फाइनल पिक्चर क्या है दोस्तों? फाइनल पिक्चर ये है कि वॉर ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है लेकिन स्टार्ट हो चुका है। चाइना ऐसे ही शुरू करता है वॉर, अपने गलवान में देखा है, हर टाइम वो कुछ ना कुछ खुराफात करता रहता है, भारत को उंगली करता रहता है। जब दुनिया की नज़र है यूएस और ईरान के युद्ध पर, वो पाकिस्तान के साथ खुराफात कर रहा है, वो म्यांमार के साथ मिलकर खुराफात कर रहा है। तो चाइना कोको आइलैंड पर अभी बैठकर इंडिया को मॉनिटर कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज बिल्ड कर रहा है। लेकिन इंडिया थोड़ी ना पीछे है, इंडिया भी डिकोड कर रहा है, सारी चीज़ें उसकी डिकोड कर रहा है, रिस्पॉन्ड भी कर रहा है और प्रिपेयर भी कर रहा है। तो ये 2026 का सिंपल रूल है कि भैया डेटा ही पावर है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि
इस गेम में जो ज्यादा देख सकता है वो ज्यादा कंट्रोल करेगा। सवाल आपके लिए है कि दोस्तों क्या कोको आइलैंड फ्यूचर का एक मेजर फ्लैश पॉइंट बनेगा या इंडिया इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर देगा बिफोर इट एस्केलेट्स? कमेंट में जरूर लिखिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।